अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और 10 लेक्चर हम कर चुके हैं और नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको वेलकम। ज़रूर जो पिछले लेक्चर्स हैं आप उनको भी देखिएगा। तो लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ हम मेन टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं वो रिमाइंड कर लेते हैं। हम लॉजिक को देख चुके हैं और सेट एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स को देख चुके हैं। तो लेक्चर 11 से आज हमारा नया मेन टॉपिक शुरू होगा जो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, वो है रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको पढ़ के मज़ा आएगा। और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसका जो है वो उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। तो आपको समझने में और आगे इसके एप्लीकेशंस का पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे चलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम रिलेशन में की बेस बनाएंगे ना। पहले तो बेस में सबसे पहले हम जो हमारे पास जो टॉपिक है वह है ऑर्डर पेयर्स का। ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं? बहुत ही आसान है। हम इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे और मैं आपको एग्जांपल भी करा दूंगा यहाँ से। ठीक है, जो एग्जांपल है इसी से मैं आपको देख के करा दूंगा। तो इंग्लिश में तो आप पढ़ ही सकते हैं, मैं साथ साथ वैसे ही आपको करा देता हूँ। ऑर्डर पेयर बेसिकली जो है एक ऐसा पेयर होता है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ये ए होता है और एक बी होता है। जी चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। उसकी बेस बनाने के लिए हम सबसे पहले जो कंसेप्चुअल चीज़ें उनको पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है ऑर्डर पेयर। इंग्लिश डेफिनेशन तो आप पढ़ सकते हैं और वो पढ़िएगा भी, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। असल में ऑर्डर पेयर जो है वो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, ए और बी की तरतीब का आपने ख्याल रखना है। इसमें जो ये पहला एलिमेंट है ए, इसे पहला एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, और दो ये जो बी है ये सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने दो ऑर्डर पेयर हैं, ये देखें, एक ए और बी है और एक सी और डी है, ये दो है ना, इनकी इक्वलेंस हमने शो करनी है कि बराबर है कि नहीं है। तो वो तब बराबर होंगे जब ए जो है यानी ये जो है वो इक्वल होगा सी के। ठीक है, और ये जो बी है ये इक्वल होगा डी के। ओके जी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा ना कि तरतीब बहुत मैटर करती है इसमें, तो ये ए और बी ये कभी भी जो है वो बराबर नहीं होते बी और ए के। ठीक है जी, अनलेस ए जो है वो बी के इक्वल हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि ए, अगर ए और बी एक सेट है ना, एक ए और बी दोनों एक जैसे हैं एलिमेंट्स, ये 1 1, तो तब जाके ये दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर हम इनकी पोजीशन चेंज भी कर दें। ठीक है जी। एग्जांपल आप देख लीजिएगा इसमें, एक्स और फाइंड एक्स एंड वाई गिवन 2x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 6 2। ठीक है जी, दो ऑर्डर पेयर हैं, उनकी इक्वलेंस है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 2x है ना ये इक्वल होगा 6 के। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू मालूम कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद x प्लस वाई जो है वो इक्वल होगा यहाँ पे 2 के। ये दो आ गई ना आपके पास इक्वेशंस। और इक्वेशंस को आप कैसे फाइंड करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और x और y की वैल्यूज़ के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 2x इज इक्वल टू 6 है ना, पहले इससे आप x की वैल्यू ड्राइव करेंगे जो कि 3 आएगी, और जब वैल्यू 3 आ जाएगी तो उसको हमने इस दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और 3 वहाँ जगह माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। ये देखें। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। ऑर्डर्ड एंड ट्रिपल, ये क्या है जी? ऑर्डर्ड एंड ट्रिपल। ऑर्डर्ड एंड ट्रिपल का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्डर पेयर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे हम ऊपर अभी देख के आ रहे हैं ना, एक ऑर्डर पेयर, ये ए बी, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब इसमें कितने जो एलिमेंट्स हैं वो दो है ना। जब दो एलिमेंट्स होंगे तो उसको कहेंगे हम इसको कहेंगे टू ट्रिपल इज कॉल्ड एन एन ऑर्डर पेयर। ठीक है, जब टू ट्रिपल होंगे ना, यानी ट्रिपल का मतलब है यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है और ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो जब ये दो होंगे ना तो इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये सी आ गया।
अब ये 3 हो गए, तो अब जो है ये होगा जी ऑर्डर 3 टपल, ठीक है, और इसको हम ऑर्डर ट्रिपल भी कहते हैं। ऑर्डर 3 टपल, टपल यानी 3 रिकॉर्ड, और इसको हम कहेंगे एन ऑर्डर ट्रिपल, ठीक है। ये आपने देखना है। ये जो नीचे पॉइंट बता रहे हैं ना, इसको मैं आपको आम अल्फाज में समझा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। वो कह रहा है कि अगर एक एन ऑर्डर एन ट्रिपल है, यानी उसमें जितने भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे अगर 2 आपके पास आ जाते हैं ना पेयर, तो वो सिर्फ तब इक्वल होंगे जब पहली पोजीशन वाला पेयर पहली वाले के इक्वल होगा, दूसरी पोजीशन वाला दूसरी के इक्वल होगा, तीसरी वाला तीसरी के इक्वल होगा, सो ऑन, ठीक है। तो ये तब भी सिर्फ इक्वल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए पोजीशन वाइज। जी, ये जो नेक्स्ट आपका आ रहा है ना टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहा था ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके काम आएगा, तो ये उस हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ेंगी भी DBMS में। अच्छा, अब यहाँ पे 2 सेट हैं, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे हम लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में ये है कि अगर 2 सेट A और B हैं। जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DBMS की रो से भी आगे आप जाके पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, सिंपल इजी सा है। इसमें कह रहा है कि 2 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, वो हम कैसे इसको जो है ना मालूम कर सकते हैं, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, वो सारा इसमें बताएगा। तो 2 सेट हम फर्ज कर लेते हैं A क्रॉस B, ठीक है जी। तो इसको लिखते ऐसे हैं एक, और पढ़ते इसको है A क्रॉस B, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो तमाम ऑर्डर पेयर होते हैं जो 2 सेट का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो वो तमाम ऑर्डर पेयर होंगे जिन्हें हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं ऑर्डर पेयर की, ठीक है। जहाँ पे जो ये A है ना, ये वाला A, वो बिलोंग करेगा हमारे A सेट से, और B बिलोंग करेगा हमारे B सेट से, ठीक है। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसको आप सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सो A क्रॉस B, डेफिनेशन इसकी ये पढ़ लेते हैं सिंबॉलिकली भी। A क्रॉस B वेयर ऑर्डर पेयर A B एंड A इज बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू A एंड B स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो A क्रॉस B है उसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे वो हम कैसे मालूम करेंगे। अगर सेट A है ना, सेट A के यहाँ पे मेंबर्स हैं मेरे पास, मैं लेट करता हूँ 2, ठीक है, और सेट B के यहाँ पे मेरे पास हैं जी 3, ठीक है। तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो जो A क्रॉस B है ना हमारे पास यहाँ पे, तो उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे यहाँ पे वो टोटल 6 आएंगे, सही है। ये हमने ऐसे मालूम करना। अगली एग्जांपल देखते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलें जी एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है कि जी 2 हमारे पास सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। सेट A में 2 हैं और B में 3 हैं, तो टोटल इसके जो A क्रॉस B के मेंबर्स होंगे वो 6 होंगे ना। लेकिन इसको आपने लिखना कैसे है और इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है ना पहले सेट का, यानी सेट A, यहाँ पे अगर हम A क्रॉस B करें तो पहले सेट A है ना, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले A के साथ होगा, फिर B के साथ होगा, फिर C के साथ होगा, ठीक है जी। तो पहले जब वो मल्टीप्लाई होगा तो 1A आ जाएगा, फिर 1B आ जाएगा, 1C आ जाएगा। उसी के बाद फिर दोबारा जो उसका दूसरा एलिमेंट जो है ना सेट A का 2, तो वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ, पहले A के साथ, फिर B के साथ, फिर C के साथ। ये देखिए 2A 2B 2C, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया A क्रॉस B हमारे पास। और B क्रॉस A के लिए भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें पहले हम B के एलिमेंट जो ये A है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर B के दूसरे एलिमेंट को हम फिर पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, और इसी तरह C को भी, ठीक है जी। सिंपल सा है, ये देख लें। इसमें ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है जी। ये दोनों जो हैं ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है, आपने बताया था ना मैंने ऊपर।
ये पॉइंट इसने यहाँ नीचे रिमार्क्स में भी दे दिए है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में ये देखिए आप, ए के 2 मेंबर्स है ना, तो दोबारा जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके टोटल जो ए क्रॉस ए के जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो ये देखिए 1 जो है वो 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ। ठीक है जी। ये देखें 1, ये मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ए 1 और 2 है ना, तो पहले 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, और इसी तरह फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ। ठीक है, ये नीचे चार्ज ने बता दिए। सेम द केस इन बी क्रॉस बी में भी होगा। ये अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो टोटल नंबर्स आएंगे ना ऑर्डर पेयर के 3 है ना बी के, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आएंगे। ठीक है, ये आपने देख लेना है। सही है जी। अच्छा, खाली सेट के साथ जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स को, मतलब एक खाली सेट है उसके साथ क्रॉस करेंगे ना, तो वो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, चाहे हम लोग ए क्रॉस 5 करें या क्रॉस 5 ए करें, आंसर हमारे पास 5 यानी खाली सेट ही आएगा। ठीक है जी। ज़ीरो को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो बन जाती है ना, ये वही केस है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम ए क्रॉस बी का मॉड लेना तो वो इक्वल होता है पहले ए का मॉड बी का मॉड, दोनों का क्रॉस आपस में। ठीक है, इसके हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट की हैं मैंने काफ़ी चीज़ें, ये देख लीजिएगा आप। आगे ये बता रहा है कि जी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम 2 से ज़्यादा जो सेट्स हैं उनका भी ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपके पेपर्स में आएगा वो 2 सेट्स का ही आएगा। ये सिर्फ जो आपने सिंबॉलिक लिया है ना, ये आपने देख लेना है। ये MCQ 1 नंबर का आता है, उसके लिए आप देख लें इसको। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट है जी बाइनरी रिलेशन। इसकी डेफिनेशन को आप देख लेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की गर्ज से डेफिनेशन को आप पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन समझने की गर्ज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 सेट हैं, देखें ए और बी। जब हम उसका क्रॉस लेते हैं ना, तो बेसिकली हम उनका आपस में रिलेशन बना रहे हैं ना। ए मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 3 से, यानी हर एलिमेंट जो है वो बी के दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। उस रिलेशन को हम ये ऑर्डर पेयर के ज़रिए लिखते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट अब बिठा लें जहन में। तो ये रिलेशन बनता है और उसको हम ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। रिलेशन क्या है? बाइनरी रिलेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं आर से। ठीक है, और बाइनरी रिलेशन को हम कहेंगे कि बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, ए टू बी का मतलब है यहाँ पे ए क्रॉस बी। ठीक है जी। तो यहाँ पे बाइनरी रिलेशन जो होगा ना, वो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या ए क्रॉस बी का जो नया सेट बनेगा हमारे पास, जो हम ऊपर बना के आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका ये सब सेट होगा। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन जो है ये उसका सब सेट होगा। ठीक है जी। ये देखिए डेफिनेशन, द बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे ये कहता है कि जब ए बी ऑर्डर पेयर ए बी है, वो जो है बिलोंग्स टू आर होगा, यानी वो बाइनरी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय आर। बाय आर का मतलब है कि कहीं किसी रिलेशन आर में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ए और कैपिटल और बी। ठीक है जी। ए और बी यहाँ पे जो है ना वो एलिमेंट शो हो रहे हैं, और आर कैपिटल जो है ये बाइनरी रिलेशन का जो सेट है वो शो हो रहा है। सही है जी। एग्जांपल में जाएंगे ना तो आप बातें मेरे क्लियर होंगी, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। अच्छा, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि अदरवाइज़ अगर एक ऑर्डर पेयर है ए बी और वो बिलोंग्स नहीं करते आर से, यानी वो ऑर्डर पेयर रिलेशन बाइनरी रिलेशन आर में नहीं मौजूद, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए स्मॉल लेटर आर कैपिटल लेटर क्रॉस, और उस पर क्रॉस है और देन बी। ठीक है जी। ये अब वक्त आ गया है इस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करने का, एग्जांपल में देखने का, और सही से कंसेप्ट पक्के और मजबूत करने का।
तो ये देखें जो एग्जांपल है इसमें दो सेट है हमारे पास ए और बी, ये ले लिया इनका हमने कार्टियन प्रोडक्ट, यानी 2 ज़रबे 3, 2 मेंबर हैं और 3 मेंबर है ना, 2 मेंबर हैं और 3 मेंबर हैं, तो ये आ जाएगा 6। तो ये कार्टियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आ गए। अब आगे चलते हैं हम बाइनरी रिलेशंस की तरफ। अब ये एक बाइनरी रिलेशन है R1, देखें इसमें 3 ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं। ये हम देखेंगे कि A क्रॉस B में है कि नहीं है। 1 ये है, 1 3 ये भी है, 2 2 ये भी है। तो हम कहेंगे कि जो R1 है ये जो है ना बाइनरी रिलेशन है A क्रॉस B का, ठीक है जी। अगर आप सेट्स ऊपर पढ़ के आ रहे हैं तो ये एक्चुअली एक सबसेट है इस सेट का, ठीक है। नेक्स्ट है जी R2 में भी आप देख लें इसको सिंपली, इसमें ये है 1 2, ये 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, तो ये रिलेशन 2 भी सबसेट हो गया A क्रॉस B का, तो ये भी बाइनरी रिलेशन हो गया। और ये R3 में 1 1 है और यहाँ पे ये 1 1 है, तो ये भी बाइनरी रिलेशन हो गया, ठीक है। ये भी सबसेट है A क्रॉस B का। ये जी इसने पूरे का पूरा ही A क्रॉस B लिख दिया इसमें, ठीक है, यानी ये सारे एलिमेंट्स सही है जी। तो ये बाइनरी रिलेशन R4 जो है वो ये चीज़ है। बोला R5 ये बाइनरी रिलेशन ये खाली है ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई सेट्स होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खाली पड़ा होता है, 5 पड़ा होता है, तो 5 जो है वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है। तो ये भी जो है ना बाइनरी रिलेशन R5 है, ठीक है जी। लेकिन ये तमाम जो सबसेट्स हैं A क्रॉस B के, इनको हम क्या कहते हैं कि आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। A टू B का मतलब A क्रॉस B है ना, तो हम कहेंगे आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो इसकी समरी ये है कि A क्रॉस B हमने लेना है पहले जब आपने करना है, ठीक है। उसके अंदर से फिर जो रिलेशन आपको दिए गए होंगे ना, MCQs वगैरह में पूछा जाएगा कि ये रिलेशन है इसका, ये नहीं है, तो आप में सिंपली जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर हैं उनको उन A क्रॉस B में फाइंड कर लेना है कि वो हैं या नहीं है, ठीक है जी। बस इतना सा काम आपने करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी डोमेन ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको और से समझिएगा, बहुत इजी है। हम ऊपर रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं ना, रिलेशन फ्रॉम A टू B हम पढ़ के आ रहे हैं, तो रिलेशन फ्रॉम A टू B जो होगा वो एक सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स पड़े होते हैं, ठीक है जी। तो वो जो तमाम ऑर्डर पेयर पड़े हैं ना, उनके जो तमाम फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उन ऑर्डर पेयर के तमाम जो पहले एलिमेंट्स हैं ना, तो वो जो है हम उनको कहते हैं कि वो जो है रिलेशन की डोमेन है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं DOM-R, डोम आर यहाँ पे इससे डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जी A बिलोंग्स स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये A सेट से बिलोंग करता है। ये A कहाँ से जी, ये जो रिलेशन A भी है ना, उसमें ये A पहला एलिमेंट है ना, तो ये दिखा रहा है डोमेन में आपको, ठीक है जी। इसी तरह रिलेशन आ गया। अब रिलेशन इसके उल्ट है। रिलेशन में रिलेशन कह रहा हूँ, रेंज ऑफ रिलेशन जो होती है वो इसके उल्ट है। उसमें क्या है जी कि जो रिलेशन R है A टू B, उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, उसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं जितने भी ऑर्डर पेयर में, वो जो हैं वो उस रिलेशन की रेंज होते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं RAN, R से, यानी रैन R से, ठीक है जी। और इसकी डेफिनेशन में भी देख लें कि अब जो सेकंड पेयर वो B होता है ना, स्मॉल b लिखते हैं ना हम सेकंड एलिमेंट किसी पेयर में, तो ये कह रहा है कि जो स्मॉल b है वो बिलोंग्स करता है B सेट से, कहाँ पे, इस रिलेशन जो A B है उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर पड़े हैं उसमें। अब हम जब एग्जांपल करेंगे तो चीज़ें आसान से आसान तर होती जाएंगी। चलिए जी एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही आसान और मज़े की एग्जांपल है जी। इसमें 2 सेट हैं A और B, एक में 2 हैं मेंबर्स और एक में 3 हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपने एक बाइनरी रिलेशन डिफाइन करना है A टू B, ठीक है। A टू B का मतलब है A क्रॉस B लेना होगा ना पहले आपको, ठीक है, ये A टू B है, ओके जी। ये रिलेशन R आपने A टू B फॉलो करना है, लेकिन उस रिलेशन की जो खासियत है वो ये है कि जो ऑर्डर पेयर A B है ना, वो बिलोंग्स करते हैं A क्रॉस B से, यानी आपने पहले A क्रॉस B फाइंड करना है, ओके। और जो दूसरी खासियत उसकी है वो ये कह रहा है कि हर वो ऑर्डर पेयर लिखना है जिसमें A जो है वो छोटा हो B से, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो आपको बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की समझ आएगी, ठीक है जी।
अब स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें पूछ रहा है कि वो कहता है कि फाइंड करें ऑर्डर पेयर्स इन आर, ठीक है, कि वो ऑर्डर पेयर जितने भी आर में आ रहे हैं वो लिखें। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, और उसके बाद इज़ वन रिलेशन इज़ वन रिलेटेड टू 3 और 2 रिलेटेड टू 2। ये क्या होगा ये भी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी इनसाइट्स का ले लेंगे हम कार्टियन प्रोडक्ट, वो आपको लेना आता है ना जी। पहला एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब उसके बाद दूसरा एलिमेंट फिर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इजी है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि हमने जो रिलेशन है ना, ये जो उन्होंने डिफ़ाइन हमें बताया है कि आपने रिलेशन ऐसे बनाना है, ये ठीक है। अब हम इसमें से जो ये कह रहे हैं ना कि वो ऑर्डर पे लिखें जिसमें ए जो है वो लेस देन बी हो, तो अब वो देखते हैं। अब जी ये इसमें देखें 1 ये इक्वल है, ये हम नहीं लिखेंगे। 1 2 इक्वल है, सॉरी पहला ए जो है वो बी से बड़ा छोटा है ना, यहाँ पे देखें पहला एलिमेंट छोटा है और 2 जो है वो बड़ा है, तो हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 3 इसको भी उठा लेंगे, ठीक है जी। अब 2 1 इसमें पहला एलिमेंट बड़ा आ गया, नहीं लिखेंगे, इसमें दोनों बराबर, ये भी नहीं लिखेंगे। और तीसरे में यहाँ पे पहला एलिमेंट छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो ये हम उठा लेंगे। तो ये जो तीन जो हमारा रिलेशन है ना, इसमें ये ए क्रॉस बी से हम ये तीन जो ऑर्डर पेयर है ये उठाएंगे, ठीक है जी। नीचे आपको उसने करके दिया भी हुआ है। इनका मैंने आपको कहा था कि जब रिलेशन बन जाए ना, अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ये देखें ये रिलेशन हमारे पास आ गया है जी। अब इसमें हमने डोमेन देखनी है, तो डोमेन इन इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जितने भी पेयर है ना, उनके पहले पहले एलिमेंट्स उठा लेने। तो देखें जी इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, देन दोबारा 1 है और देन 2 है। तो ये रिपीट आप नहीं लिख सकते, इसको आपने एक दफ़ा ही लिखना होगा, ठीक है जी। ये देखें ये डोमेन को DOM R से हम डिनोट करेंगे और ये उसको ऐसे लिख देंगे 1 2, ठीक है जी। इसी तरह रेंज की बात आ गई। रेंज में आप देखें इसके जो सेकंड जो एलिमेंट है इस रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर के, वो लिख देंगे 2 है, और उसके बाद ये देखिए 2 है जी, और उसके बाद 3 है, ठीक है जी। तो ये रेंज आ गई इसकी। क्लियर है जी यहाँ तक, ये देखें, ओके जी। नेक्स्ट जो है उसमें ये उसने कहा था कि आपने ये बताना है कि 1 इज़ रिलेटेड टू 1, ठीक है। और दूसरा उसने कहा था, सॉरी 1 नहीं है यहाँ पे, उसने कहा था 3, 1 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 2। ये वो कह रहा है कि बताएं जी ये है कि नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी इतनी बला नहीं है। इसमें हमने करना क्या है, रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये कह रहा है कि ये जो होता है ना 1 और ये जो 3 है, ये जो 1 होता है ये बेसिकली जो आपका ऑर्डर पेयर आप लिखते हैं ना ए बी की शक्ल में, तो ये वाला 1 जो है वो ये ए होता है पहला एलिमेंट, और ये जो 3 होता है ये बी दूसरा एलिमेंट होता है। तो जस्ट आपने ये देखना है कि इसका मतलब पूरे का ये है, इसका वो कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि जो रिलेशन बना है ना उसमें आपके पास ऑर्डर पेयर 1 3 है या नहीं है, जस्ट आपने ये बताना है। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, हमने देख लेना है हमारे ये जो हमारा रिलेशन है इसमें हमने देख लेना है जी 1 3 है जी। तो ये हम कह देंगे सिंस 1 3 इज बिलोंग्स टू आर, सो 1 इज़ रिलेट टू 3। उसके बाद दूसरा जो वो पूछ रहा है वो कह रहा है कि 2 इज़ रिलेटेड टू 2, तो उसमें ये 2 इज़ रिलेटेड टू 2 का मतलब ये आ गया ना। अब ये हमें देखना है कि हमारे रिलेशन में है कि नहीं है, तो इसमें हमारे पास तो नहीं है ना 2 2, ठीक है। तो हम कह देंगे कि 2 इज़ नॉट the element of relation, so 2 is not related with 2, ठीक है। ये 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 is not related with 2, और इसको हम यूँ लिखते हैं, ओके जी। क्लियर है यहाँ तक जी जनाब। नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमें कह रहा है कि एक सेट है उसमें ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है जी, इनको पढ़ लें। दूसरा जो सेट है उसमें जानवर हैं, ठीक है। अब वो हमसे कहता है कि एक रिलेशन आप ऐसे बनाएं A to B, यानी A to B एक ऐसा रिलेशन बनाएं
जिसमें जो ए भी है वो बिलोंग्स करता हो आर से, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जी जो चीज़ जिससे रेलिवेंट है ना, आपने सिर्फ वही इस रिलेशन में लिखनी है। तो आप देखें यहाँ पे एग्स हैं, तो एग्स कौन देता है जी, हैंस देती है ना, तो हमने लिख देना है एग्स हैंस। ओके, उसके बाद कहते हैं मिल्क, मिल्क कहाँ से आता है जी, काउ से, ये जी। दैन कॉर्न, कॉर्न कहाँ से आते हैं जी, कॉर्न कहाँ से आता है कहीं से, नहीं आता। तो इसी तरह दूसरा जो है वो मिल्क है, यहाँ पे मिल्क काऊ भी देती है और गोट्स भी देती है। ठीक है जी, तो ये इसके दो आ गए। कौन की कोई ऐसी जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये किसी ज़मीन से आती है या ज़राअत के ज़रिए आती है, ऐसा कोई हमारे पास इस सेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, तो वो हम नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन आ गए हमारे पास, ये हमारा रिलेशन बन गया। जस्ट ये समझाने की गर्ज से है कि रिलेशन किस तरह बनते हैं, जो ऊपर हम फिगर्स में देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह के रिलेशन जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में एट्रीब्यूट्स और फिर और जो होते हैं ट्यूपल होते हैं उनके दरमियान बनते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह DBMS में आपके काम आएगा, लेकिन ये आपको एक जस्ट उसका एक टच दे रहा है। ठीक है जी, ये खासियत है मैथमेटिक्स की। जी, ये इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि जी ऑल बाइनरी फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम 0 1 to 1। तो ये आप उसको उसने आपको सेट ए दे दिया, या उसने आपको सेट बी दे दिया। अब इसमें आपने क्या करना है कि इनका रिलेशन बना लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया जी इसका। अब क्या होगा, अब जो हमारे पास ये सेट आ गया ना जी A क्रॉस B, तो अब हम देखेंगे इससे कितने रिलेशन बनते हैं, यानी इस सेट के तमाम सबसेट्स लिखेंगे हम। पावर सेट पढ़ा था ना हमने, पावर सेट। अब हम एक्चुअली एक पावर सेट बनाएंगे और पावर सेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो लिखेंगे। चलिए सेट नहीं बनाते, हम उसके नीचे मेंबर्स लिख देंगे। तो यानी इसके जितने भी सबसेट्स हैं ना वो हम नीचे लिख देंगे, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हम नीचे लिखेंगे, तो वो उसके रिलेशन होंगे जी। तो जैसे इसका पहला होगा जी खाली सेट आ जाएगा, फिर 0 1 है सिर्फ, फिर उसके बाद 1 1 है। ठीक है जी, और उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिखना है। ठीक है, जो A क्रॉस B है ना पूरे का पूरा। तो ये इस तरह जो है ना, ये इसके तमाम हमने सबसेट्स लिख दिए, तमाम इसके बाइनरी रिलेशन लिख दिए हैं। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या चीज़ जी, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये सेट है जी 1 2, तो वो कहते हैं जिसकी सब सेट्स लिखें। पावर सेट में हम लिखते हैं नहीं है, पावर सेट जब हम पावर सेट बनाते हैं तो हम लिखते हैं जी पहले जी इसका जी 5 आएगा, फिर इसका पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा है, और फिर इन दोनों को इकट्ठा करके भी हम जो है ना लिख देंगे। ठीक है, इसको सेट्स में ऐसे लिखते हैं ये, और लास्ट जो है उसका आ जाएगा 1 2 ये। तो ये इसकी जो है ना पावर सेट है, तो ये तमाम जो है इसकी क्या है जी, सबसेट्स हैं। मुश्किल होती है लिखना स्क्रीन पे, मेरे पास जो है ना कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। राइटिंग शायद मेरी बुरी है, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा था। ठीक है जी, अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लिख के, कि बाइनरी रिलेशन जो है ना, तो वो कितने बनेंगे, पॉसिबल कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो हमने बताना होता है। ये हमारा फार्मूला है 2, और यहाँ पे जो है ना हमने A क्रॉस B जो हमारे पास आता है ना सेट, उसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे जैसे A क्रॉस B के एलिमेंट्स कितने आए हैं, 2 आए हैं ना, तो ये हम 2 लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 पावर 2 आ गया 4। तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, यानी इसके जो रिलेशंस बनेंगे, पॉसिबल रिलेशंस, वो बनेंगे 4 1 2 3 4। ठीक है जी, नीचे जो रिमार्क्स आपको इसने दिए हुए हैं उसमें जो कंफ्यूज नहीं होना, यही बात वो कर रहा है, लेकिन वो इस तरह कर रहा है। ठीक है जी, कि आपको पता है ना कि दो सेट हों A और B, तो उनके जो हम A क्रॉस B लेते हैं, तो वो उनकी तादाद हम कैसे मालूम करते हैं, M मल्टीप्लाई बाय N से। यानी M जो है वो इसके मेंबर हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए, और N जो है वो इस B के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है जी, अब M के एलिमेंट्स कितने हैं जी, यहाँ पे 2 हैं, 0 और 1, और N के कितने हैं जी, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया, 2। ठीक है, अब ये 2 इस 2 का मतलब ये है
कि जो A क्रॉस B के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर वो 2 होंगे, वो ये हमारे पास आ गए। तो इसी चीज़ को उसने यहाँ पे लिखा है कि जब भी हमने 2 सेट हैं, अगर उनका आपस में रिलेशन है, ठीक है, सॉरी, उनका हमने ले लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया है, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो टोटल रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस है, वो हम फाइंड करेंगे n मल्टीप्लाई बाय n से, जो कि हमारी इस एग्जांपल में 2 आ रहा है। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 पावर 2 जो है वो इक्वल होता है 4 के। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ये ले जनाब, ये चीज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है और समझ आ रही है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ है जो कह रहा है रिलेशन ऑन अ सेट, वो क्या होता है जी? रिलेशन ऑन सेट का मतलब ये है कि अगर वो कहता है ना कि रिलेशन ऑन सेट ए, ये जी यहाँ पे कह रहा है आपको, रिलेशन ऑन सेट ए इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी जब एक सेट अपने आप से ही जब उसका क्रॉस लेंगे तो हम उसको कहते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है जी, तो ये सेट ए है ना, तो हम कहते हैं ना कि रिलेशन ऑन सेट ए, तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है ए टू ए। ठीक है, ए टू ए जो उसका हम ऐसे लिखते हैं उसको, ए क्रॉस ए। ठीक है, यानी ए के जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट है, वो अपने ही दूसरे एक जो कॉपी सेट होगा उसका, उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर सामने आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, और छोटा सवाल भी अगर इस तरह आ जाए तो उसको आपने दूसरा सेट ढूंढने नहीं लग जाना, आपने सिर्फ चेक कर लेना है कि ये जो है ना वर्डिंग लिखी हुई हो। ठीक है, ये देखिए, अब जो एग्जांपल है इसमें आपको ये सेट दिया हुआ, और ये देखिए, ये गौर से पढ़ने वाली बात है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। जब वो कहता है ना ऑन ए, और आपको दूसरा सेट तो उसने नहीं दिया हुआ, वरना वो आपको कहता है यहाँ पे रिलेशन ऑन ए टू बी, फिर आपको उसने दोनों सेट दिए होते। लेकिन जब वो आपको कह रहा है ना कि रिलेशन ऑन ए, सिर्फ ए उसने लिख दिया, तो देन आपने क्या करना है कि ए क्रॉस ए ले लेना है, और उसके बाद आपने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, और देन वो पिक कर लेने हैं। ठीक है जी, तो आगे एग्जांपल देख लीजिएगा। रिलेशन में ये कह रहा है कि आपने जो है ना ऐसा रिलेशन बताना है जो जिसमें ए जो है वो डिवाइड कर जाए बी को, यानी जो पहला ये जो उसने रिलेशन बना दिया ना, ये डिवाइड कर रहा है बी को। डिवाइड बी का मतलब ये होता है कि बी ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ये है, तो इसमें बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइड कर रहा है ना बी को, तो आंसर 4 आता है ना। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, पेयर ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखें, जो ए क्रॉस ए होता है ना, या रिलेशन ऑन अ सेट जो होता है, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, और जो फाई है इसको हम इम्प्टी रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए जी, जल्दी से ये एक्सरसाइज देख लेते हैं जी। ये कह रहा है कि डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ऑन रिलेशन ई, रिलेशन का नाम आप यहाँ पे अपने ई रखना है, ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर्स जी। ठीक है जी, ये देख नीचे आ जाए। अब आपने ये रिलेशन आर में लिखना है। ठीक है, अब रिलेशन का उसने नाम जो है वो ई कर दिया है, ये बात याद रखनी है आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, ओके। तो ये कहते हैं कि आगे इसमें एज फॉलोज उसने जो कंडीशंस दी हैं वो ये दी हैं कि एम एंड एन जो है, यानी पहला और दूसरा एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं, और एम इज़ रिलेटेड टू एन इफ़ एंड ओनली इफ़ एम डिफरेंस एन इज़ इवन, यानी जब पहले एलिमेंट्स में हम दूसरे एलिमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास इवन आएगा। ठीक है जी, यानी अब आपने जो ये फाइंड करने हैं ना, ए बी सी, सॉरी ए और बी फाइंड करने हैं, तो ये मैं आपको करा देता हूँ कि कैसे आपने करने हैं। आसान है बिल्कुल। जस्ट आपने इसमें याद रखना है कि पहले एलिमेंट्स में दूसरा माइनस करना है, और आपके पास आंसर जो है वो जुफ्त इवन में आना चाहिए। जस्ट ये आपने करना है, और आपने जवाब को लिखते हुए जाना है। ठीक है जी, तो जी पहला है जी यहाँ पे, ये देखें, कहता है कि 0 इज़ रिलेटेड टू 0, यानी पहला 0 है, दूसरा भी 0 एलिमेंट, 0 इज़ रिलेटेड टू 0, हमने बताना है कि 0 है कि नहीं। ठीक है, ये आंसर 0 आ रहा है ना, तो ये बताना है कि इवन है कि नहीं है। तो ये इवन होता है ना जी, ये देखें। ठीक है, तो हम कहेंगे देयर फॉर 0
इज इन रिलेशन ई विद ज़ीरो। ओके जी, जस्ट आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है जी। देयर फॉर ज़ीरो ई ज़ीरो, अगर ना हो तो आपने ये कर देना है, ठीक है जी, सिंपल ये करना है। नेक्स्ट जी है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट में कह रहा है कि ये देखें, नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे कि 5 इज़ रिलेटेड टू 2, तो 5 इज़ रिलेटेड टू 2 करें, 5 डिफरेंस 2 करें तो हमारे पास 3 आता है ना, तो ये हम लिख देंगे जी 5 ई लिख के उस पर क्रॉस कर देंगे और 2, ठीक है जी। इसी तरह ये भी कर लीजिएगा आप, 6 माइनस 6 0 आएगा, दोबारा इवन हो जाएगा। -1 में से -7 करेंगे, -8 आ जाएगा, वो भी इवन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने खुद देख लेना, ठीक है, ईजी है बहुत, सही है जी। ओके, नेक्स्ट समझने की चीज़ है जी, वो आपको ये कह रहा है कि आपने बताना है कि प्रूव करना है कि किसी भी इवन इंटीजर, इवन एन जो है इवन इंटीजर है, ठीक है, इवन इंटीजर के लिए एन इज़ रिलेटेड टू ज़ीरो जो है ना वो दुरुस्त होगा जी, बिल्कुल दुरुस्त होगा। इस रिलेशन के तहत एन यानी कोई भी एन आ जाए, कोई भी इवन इंटीजर आ जाए, उसमें से हम ज़ीरो अगर लेस करें तो वही इवन इंटीजर हमें रिटर्न हो जाएगा। ये देखें, ये आपको यही समझा रहा है, ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको। ओके जी, कोऑर्डिनेट डायग्राम और ग्राफ ऑफ रिलेशन वो हम कैसे बनाएंगे, उसमें ये है कि आपने जो या दो आपको दिए हुए हैं ना आपको सेट, ठीक है, तो उसका जो रिलेशन आप डायरेक्ट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब फर्ज़ करेंगे आपको ये रिलेशन एक दिया है उसने, ठीक है जी। अब ये जो रिलेशन बन गया है ना, मैंने खुद से आपको बना के दिया है, इसमें आपने ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में आपने ये करना है कि ये ग्राफ है, इसमें जो पहला सेट है ना उसके मेंबर आपने यहाँ लिख देने हैं, ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा, और दूसरा जो सेट है वो आपने यहाँ लिख देना है बी। ओके जी, और इसके एलिमेंट भी आ जाएंगे, इसके एलिमेंट एक्स और वाई है ना, तो ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई, ठीक है। ये मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया। अच्छा, इसमें आप देखें कि पहला जो है ये 1 वाई है ना, तो ये हमारे पास 1 2 3 है ना, तो ये 1 और वाई ये जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, वहाँ पे आपने जैसे इसको इस तरह डॉट लगा देना है, या आपने एक सर्कल बना के उसको फिल कर देना है, ठीक है जी, छोटा सा। ये देखें आपको इसने कराई हुई है, आपके लिए मुश्किल नहीं, आसान है बहुत। ये पेपर में आते तो नहीं है, लेकिन बस आपके समझने की घर से है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री और वगैरह उसको ही टच दे रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी एक बाइनरी रिलेशन सी है, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर, तो इसका एक जो है ना ग्राफ, ये एक सर्कल का बेसिकली एक सर्कल है, तो ये आपने देख लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने की घर से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है जी एरो डायग्राम, हमने सीखनी है, आगे भी हमारे काम आएगी। तो एरो डायग्राम किसी भी रिलेशन की बनानी हो तो कैसे बनती है, ठीक है जी। डायग्राम बनाने के लिए आपके पास ये आपको उसने 2 सेट दे दिए हैं, ठीक है, और एक रिलेशन दे दिया है। जो सेट है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ओवल जो है ना ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला सेट जो है वो आपने यहाँ पे पहला ओवल बना के उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, और दूसरा जो सेट है उसके साथ ही थोड़ा सा फासले बना के ओवल बना के उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। देखिए इसमें 1 2 3 है ना, ये सेट ए हो गया, और इसमें एक्स वाई है, तो ये सेट बी हो गया। अच्छा, अब रिलेशन आ गया, रिलेशन कैसे बनाना है, क्योंकि ये ए टू बी है ना, ये देखें फ्रॉम ए टू बी है, यानी ए से बी की तरफ जो है ना हमारा एरो जाएगा, ठीक है। तो एरो डायग्राम बनाने का ये है कि पहला जो आप में पेयर देखना है 1 to वाई है ना, तो ये 1 to वाई आ गया। इसी तरह 2 to एक्स है, 2 to एक्स आ गया, देन 2 to वाई है, 2 to वाई आ गया, और उसके बाद 3 to एक्स है, वो ये आ गया, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है, और ये असल में क्यों इसकी बेस क्या है ये आगे अब जाके आप फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो तब आपको बहुत करामत जो है ना आपको तब पता लगेगा कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है जी। काफ़ी आपको आने चाहिए बनाना, पेपर में ये आ भी जाते हैं, ठीक है जी। आपको फिर पेंट में बनाने पड़ते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके फिर पेपर में जो है ना वहाँ पुट करने होते हैं जी। अच्छा, ये डायरेक्ट ग्राफ आगे ये भी आप आगे आप पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये देखें जी, डायरेक्ट ग्राफ किसी रिलेशन का बनाने का क्या तरीका है। उसमें आपने सबसे पहले ये करना है, ये आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको बना देता हूँ। पहले आपने उसके ये जो 4 एलिमेंट्स है ये लिख लेने हैं, मर्ज़ी से कहीं भी लिख लें, ठीक है। ज़ीरो, ये ज़ीरो है, और इसी तरह यहाँ पे इन्होंने 1 यहाँ लिखा है ना, हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये 1 है, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक? ये आपने क्या किया है, बेसिकली ये आपने ये एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब आपने रिलेशन देखना है। रिलेशन में देखना है, पहले कह रहे हैं 0 to 0। अब 0 और 0 का रिलेशन बनाना है, तो ये 0 तो ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये 0 है ना, तो इसका रिलेशन बनाने के लिए हम एरो जो है यहाँ से लेंगे, ठीक है, और इसी भी आके यूँ रिटर्न कर देंगे, एरो बना देंगे, ठीक है जी। देन है 1 2 3। अब 1 है, 1 से 3 पे जाएगा, एरो 3 पे जाके लगेगा। उसके बाद 2 to 1, 2 का यूँ आ जाएगा, ठीक है। 2 to 2 जो है वो दोबारा जो है ना, ये आ गया आपका एरो इस तरह। 3 to 0 जो है वो क्या है, 3 से यूँ 0 की तरफ जाएगा और एरो बन जाएगा। और इसके बाद 3 to 1 जो है वो 3 से एक 1 की तरफ भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये शेप जो है ना आइडेंटिकल है, अगर आप देखें इसको गौर से, इसमें भी इसने ऐसे ही किया हुआ है। 0 to 0 को देखें ना, इसने यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद 0 to 1 to 3 है, ये आ गया जी 1 to 3। उसके बाद है जी 2 to 1, ये आ गया 2 to 1। देन 2 to 2 पे दोबारा ये रिपीट हो गया, लूप बन गया। उसके बाद 3 to 0, और ये आ गया जी 3 to 0, और देन 3 to 1, ये 3 to 1 आ गया। ओके जी, तो ये आपको बनाना आने चाहिए चीज़ें, ठीक है जी। आगे आ गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ये है कि डेफिनेशन देख के काफ़ी स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, बस मैं आपको साथ साथ करा देता हूँ। ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ठीक है। और उस पे जो एक रिलेशन है आर, वो है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी, जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं एन मल्टीप्लाई एम ऑर्डर मैट्रिक्स से, यानी एन मल्टीप्लाई बाय एम मैट्रिक्स ऑर्डर से। और उसको हम मैट्रिक्स को एम जो है ना वो कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स एम के लिए, मैट्रिक्स के लिए, सही है जी। यहाँ पे ये डेफिनेशन है। अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल में आ जाए जी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसका आपने बनाना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उसने कहा था ना ऊपर कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसने कहा था कि इसको हम एन, ये एन एम ऑर्डर में लिखेंगे। तो एन क्या है यहाँ पे, ये पहले सेट का पहला मेंबर होगा कोई भी, और जो एम है वो दूसरे जो सेट है ना हमारा उसका एलिमेंट होगा, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। तो एन क्रॉस एम मैट्रिक्स बनाने के लिए हम पहले एन के देखेंगे कितने मेंबर हैं, यानी कितने टोटल एलिमेंट्स हैं पहले सेट के। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, और दूसरे में कितने हैं जी, हमारे पास 2 हैं, ठीक है जी। तो ये जो 3 होते हैं ना, पहले जो होते हैं ये आपकी होती हैं, इसको आप यूँ कह लें कि ये आपने कॉलम शेप में लिखना है, ठीक है। इसको कॉलम शेप में लिखना है, इसमें आपने इसको कॉलम, ठीक है। और ये जो दूसरा जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपने रोज़ शेप में लिखना है। मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह लिखना है, ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ना इसके, ये इसने कॉलम शेप में लिख दिए। उसके बाद इसने ये मैट्रिक्स है ना, तो ये आ गए 1 2 3, और जो दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ ऊपर रो की शेप में आ जाएंगे, एक्स वाई। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका बन गया। अब आपने ये जो इसके अंदर वैल्यूज़ है वो कैसे आएंगी, मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो या 0 होगी या 1 होगी। तो 0 तब होगी जब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है ना, जो हम अभी अब करेंगे वो हमारे पास मौजूद ना हो रिलेशन में। और जब हमारे पास हम जब 1 तब लिखेंगे जब हमारे पास वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हो। अब देखिए मैं आपको कराता हूँ। पहला ऑर्डर पेयर है, ये देखिए जी, पहला ऑर्डर पेयर है 1 वाई।
तो 1 यानी यहाँ से 1 और यहाँ से y, ये मैं आपको ऐसे कराता हूँ, आपको समझ आएगी। ये 1 और यहाँ से ये y, ये देखें, तो ये है ना, ये है ना, ये देखिए ये हमारे पास रिलेशन में है तो उसको 1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दोबारा देखें जी, आगे हमारे पास है 2x, तो 2x ये आ गया 1, उसके बाद है हमारे पास 2y ये आ गया 1, उसके बाद है हमारे पास 3x ये आ गया जी 1, ठीक है जी। तो बाकी जो हमारे पास एलिमेंट खाली रह जाएंगे ना, उनकी जगह हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है, जो रिलेशन में नहीं है हमारे पास। ये जी अब ये मैट्रिक्स बन गया सिंपल सा, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में ये आपको एक मैट्रिक्स दे रहे हैं और अब वो आपको कह रहा है कि उसको रिटर्न बैक आपने उसमें लिखना है, रिलेशन में लिखना है। तो ये लिख लेते जी, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, ये आ गया जी रिलेशन हमारे पास। इसमें पहला देखिए 1 1 है ना, ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखिए 1 1 और 3 है, ये 1 3 है ना जी, तो ये आ जाएगा 1 3। मैं आपको पुट कर देता हूँ यहाँ पे जी। थर्ड क्या है जी, ये देखें 2 1 है, 2 1, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है 3 2 है, 3 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3 2, और उसके बाद ये जो है 3 3 है, ये 3 3, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये अब आपने इसका बनाना है ड्रा द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन। तो डायरेक्टेड ग्राफ बनाना हमने नीचे देख लिया था। अब इस रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे देख लेंगे, ठीक है जी। हाँ ये देखिए जी, इसमें यहाँ पे इस रिलेशन में हमारे पास 1 है, 3 1 है, उसके बाद 3 है कहीं ना कहीं, उसके बाद 2 भी है। ये 3 हमारे पास जो है ना, ये टोटल ये यूज़ हो रहे हैं ना एलिमेंट्स। तो हम इसको सिंपली इसी तरह यहाँ 1 लिख देंगे और उसके बाद ये 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, मैटर नहीं करता पोजीशन, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अब आपने जो है ना डायरेक्टेड ग्राफ आपको बनाना आता है। ये 1 to 1 है, ये इस पर लूप बन जाएगा। 1 to 3 है, ये 1 जो है यहाँ पे ये 3 पे आ गया, और 2 1 है, 2 1 ये इधर आ गया, उसके बाद 3 2 है, 3 2 का ये इधर आ गया, और 3 3 का ये लूप यहीं पे बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी बन गया जी डायरेक्टेड ग्राफ इस रिलेशन का, सही है जी। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था रिलेशन अभी तक जो हम करते आ रहे हैं। और ये जो एग्जांपल है ये आपने ख़ुद देख लेनी है, ये आपका चैलेंज है। और कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके आप बताएं। आई होप सो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे भी चलेंगे, रिलेशंस के हम टाइप पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह रिलेशन जो है वो हमारे लिए करामत साबित होते हैं, और हमारी जो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है या आगे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारे लिए जो है ना ये हमारे लिए मुफीद है जानने के लिए, ठीक है जी। जिसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। 11 लेक्चर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो यही है कि अक्सर जो कंसेप्ट्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स के वो उनके क्लियर हो जाएं और मेरे जो कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज्ड हो जाएं और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, ठीक है जी। कोई भी बात पूछनी हो तो खुल के कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। तो अब मिलते हैं हम लेक्चर नंबर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।